हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इससे 15 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 1 से 15 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने पहले वीडियो में प्रोवाइड करा दी हूँ। अगर आप लोगों ने उस 15 क्वेश्चन को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा, 16 से 30 तक, मतलब आज भी 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक, अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो इस चैप्टर को जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस सबको रट डालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। ठीक, तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 से। हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स लड़कियों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टेस्टोस्टेरॉन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है थायरॉक्सिन और चौथा ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन। ठीक, एस्ट्रोजन की बात करें, ये एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है, तो ये कहाँ स्रावित होता है, कौन एस्ट्रोजन ये कहाँ स्रावित होता है, तो अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। ठीक, इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन कहाँ स्रावित होता है, तो ये वृषण से स्रावित होता है। कहाँ से? वृषण से। इसके बाद थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो लड़कियों में पूछा है तो मादा में क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय में इसका एस्ट्रोजन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 17 क्या कह रहा है? स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है। तो अगर हम निषेचन की प्रक्रिया की बात करें, निषेचन की प्रक्रिया मादा के अंडाणु, ठीक, मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु, ठीक, नर के शुक्राणु, ये दोनों एकत्रित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। किससे? जायगोट का निर्माण करते हैं। तो इसमें पूछा गया स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है। पहला ऑप्शन दिया गया अंडाशय में, दूसरा दिया गया पेट में, तीसरा दिया गया डिंबवाहिनी में और चौथा दिया गया गर्भाशय में। ठीक, तो इसमें निषेचन कहाँ होता है, तो ये डिंबवाहिनी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, डिंबवाहिनी को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। चाहे फैलोपियन ट्यूब दिया हो ऑप्शन में, चाहे डिंबवाहिनी दिया हो, दोनों एक ही होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें गर्भाशय में, गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। किसमें? गर्भाशय में। ठीक, निषेचन प्रक्रिया क्या होती है कि मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु जब एकत्रित होकर नए जीव मतलब जायगोट का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया अंडोत्सर्ग, दूसरा दिया गया है आरोपण, तीसरा दिया गया है निषेचन और चौथा दिया गया है परागण। तो अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसका पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रीवा, दूसरा ऑप्शन दिया गया गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन दिया गया योनि और चौथा ऑप्शन दिया गया है अंडवाहिका। ठीक, अंडवाहिका जो होती है अंडाशय क्या होता है कि अंडाशय से निकलने वाली एक नलिका होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अंडवाहिका कहते हैं। ठीक, ग्रीवा क्या होता है? ये कशेरुक होता है। ग्रीवा क्या होता है? कशेरुक होता है। ठीक, कशेरुक होता है। तो इसमें कहा गया प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है, तो प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा स्थित होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है? एड्स नामक रोग होता है। पहला ऑप्शन दिया गया कवक से, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रोटोजोवन से, तीसरा ऑप्शन दिया गया विषाणु से, चौथा ऑप्शन दिया गया वंडवाहिका। ठीक, एड्स की बात करें तो एड्स में क्या होता है? एड्स का पहले पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, लिख लो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक, इसका हो गया, एड्स का पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, तो ये क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ये मनुष्य की रोग जो है प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है या नष्ट कर देता है। किसे समाप्त कर देता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या होता है? नष्ट कर देता है या समाप्त कर देता है। तो एड्स जो होता है इस रोग का कारक क्या होता है? तो HIV होता है। ठीक, क्या होता है? HIV होता है। HIV का पूरा नाम क्या होगा कि HIV का पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, तो ये एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यस है तो यहाँ सिंड्रोम होगा, वी है तो वायरस होगा। ठीक, तो ये कि वायरस है तो वायरस से क्या होता है? वायरस मतलब क्या होता है? विषाणु होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषाणु से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 21 नंबर की स्त्रियों में किस आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं? ठीक, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया गया 40 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया गया 50 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया गया 100 वर्ष। तो चक्रीय प्रक्रियाएं बंद होने लगती हैं, इसमें जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, सी ऑप्शन मतलब 50 वर्ष में। किसमें? 50 वर्ष के बाद जो होता है प्रक्रियाएं जो होती हैं बंद हो जाती हैं, चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि अंडे का निषेचन नहीं हो तो निम्नलिखित में से किसकी परत टूटकर रुधिर से निष्कासित होती है? ठीक, इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? ग्रीवा की, दूसरा ऑप्शन दिया गया अंडवाहिका की, तीसरा ऑप्शन दिया गया योनि की और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक, जब निषेचन नहीं होता है तो इस प्रक्रिया में महिलाओं के अंदर क्या होता है? आत्र स्राव। ठीक, क्या होता है? आत्र स्राव होने लगता है। यह होता है 4 से 7 दिन का। क्या होता है? आत्र स्राव क्या होता है? 4 से 7 दिन का होता है। इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि पुटकीय काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुटकीय काल कहा जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुटकीय काल कहते हैं। इस पुटकीय काल में यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय कला क्या? गर्भाशय कला या इसी को बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। ठीक, एंड्रोमेट्रियम। ठीक, एंड्रोमेट्रियम की जो परत होती है वो टूटने लगती है या झड़ने लगती है। तो जो मासिक स्राव के साथ साथ क्या होता है? ये बाहर निकलने लगती है। तो इसमें क्या पूछा गया? किसकी परत टूटने लगती है? तो एंडोमेट्रियम की परत या गर्भकला की परत जो होती है वो टूटने लगती है। तो इसमें गर्भकला ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। कह रहा है ऋतुस्राव की अवधि कितने दिनों की होती है? ठीक, ऋतुस्राव को क्या बोलते हैं? आवर्त चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त चक्र भी बोलते हैं। यह महिलाओं में होता है। कब से शुरू होता है ये? तो ये किशोरावस्था से शुरू होता है। महिलाओं में कब से शुरू होता है? किशोरावस्था से। ठीक, ये जो आवर्त चक्र है ये महिलाओं में कब से शुरू होता है? तो किशोरावस्था से शुरू होता है। अगर कम से कम पूछा जाए, कम से कम तो 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन, मतलब 2 से 8 दिनों का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ऋतुस्राव की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 2 से 8 दिन की। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंधी रोग है?
ठीक। यौन संबंधी पहला ऑप्शन दिया गया एड्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया गोनेरिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया सिफिलिस, चौथा ऑप्शन दिया गया ये सभी। ठीक। तो यौन संबंधी जो रोग होता है ये यौन संक्रमण से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? यौन संक्रमण से। यौन संक्रमण से। तो यौन संक्रमण से फैलते हैं। इसमें कौन कौन से, देखो कौन कौन से संबंधित रोग होते हैं इससे। पहला होता है सिफिलिस, पहला होता है सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन होता है गोनेरिया, गोनेरिया, तीसरा होता है एड्स, तीसरा होता है एड्स, चौथा होता है हर्पिस, चौथा होता है हर्पिस, और पांचवा होता है बेजिनेलिस। क्या होता है? बेजिनेलिस। ठीक। तो इसमें देखो गोनेरिया भी दिया गया, एड्स भी दिया गया, सिफिलिस भी दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका? कि यौन संबंधी रोग होता है ये सभी होता है। तो कौन कौन से होते हैं? सिफिलिस भी होता है, गोनेरिया भी होता है, एड्स भी होता है, हर्पिस भी होता है और बेजिनेलिस भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर क्या कह रहा है कि निषेचन क्रिया होती है मादा के, पहला ऑप्शन दिया गया अंडाशय में, दूसरा ऑप्शन दिया गया गर्भाशय में, और तीसरा ऑप्शन दिया गया अंडवाहिनी में, और चौथा ऑप्शन दिया गया योनि में। ठीक। तो निषेचन की क्रिया का, निषेचन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो निषेचन उसे कहते हैं जब नर और मादा, नर और मादा, ठीक, नर और मादा जो होते हैं ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक। तो ये क्रिया किसमें होती है? तो ये क्रिया बात करें अंडवाहिनी में होती है। किसमें होती है? अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर अंडाशय में बात करें क्या होता है, तो अंडाशय में क्या होता है? अंड का निर्माण होता है। अंडाशय में अंड का निर्माण होता है। गर्भाशय में क्या होता है? जायगोट का रोपण होता है, जायगोट का रोपण होता है। यौन में क्या होता है? ये यौन क्या होता है? ये वीर्य का रास्ता होता है, वीर्य का रास्ता होता है। ठीक। वीर्य का रास्ता होता है। तो निषेचन की क्रिया मादा की किस होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 26 है। कह रहा है कॉपर टिक कौन से भाग में रखी जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया मूत्र मार्ग में, दूसरा ऑप्शन दिया गर्भाशय में, तीसरा ऑप्शन दिया गया मूत्र नलिका में, और चौथा ऑप्शन दिया गया अंडवाहिका में। कॉपर टिक किस भाग में रखी जाती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गर्भाशय में। ठीक। तो कहाँ पर रखी जाती है? गर्भाशय में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसका? 26 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है कि एड्स नामक रोग होता है, पहले बता दिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषाणु से। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 नंबर है। क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि में लंबे समय तक गर्भधारण नहीं हो पाता। ठीक। उसे परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कहते हैं। क्या होता है कि लंबे समय तक जो होता है वो गर्भधारण नहीं हो पाता है। ठीक। तो उसे क्या कहते हैं? परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कहते हैं। उदाहरण में जैसे अगर हम बात करें IUD हो जाएगा, इसका पूरा नाम लिखो। हम बोल रहे हैं कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जिसे हम बोलते हैं कॉपर टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर टी भी बोलते हैं। दूसरा हो जाता है वैसेक्टॉमी। क्या हो जाता है? वैसेक्टॉमी। ठीक। वैसेक्टॉमी, जिसको हम बोलते हैं नसबंदी। ठीक। जिसको बोलते हैं नसबंदी। ठीक। क्या बोलते हैं? नसबंदी। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि में कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि वैसेक्टॉमी मतलब नसबंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसका? 28 का डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्या कह रहा है कि पौधों के कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पहला ऑप्शन दिया गया तना, दूसरा ऑप्शन दिया गया पत्ती, तीसरा ऑप्शन दिया गया जड़, और चौथा ऑप्शन दिया गया परकलिका। ठीक। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में योनि मार्ग से हर माह रुधिर एवं म्यूकस के स्राव के निष्कासन को कहते हैं। ठीक। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इस चारों में से कौन सा सही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नीचे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।